अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सर इरफान हैदर ख्याल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्टिव वॉइस के फिक्रे को पैसिव में तब्दील करते वक्त हम 4 तब्दीलियां करते हैं। कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी फिक्रा हो, हम ये 4 तब्दीलियां लाजमी करेंगे। पहली तब्दीली क्या है? सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। दूसरी तब्दीली क्या है? ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तीसरी तब्दीली क्या है जी? हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, चाहे कोई भी टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कोई भी टेंस है, हम पैसिव बनाते वक्त हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और आफ्टर थर्ड फॉर्म वी यूज बाय, और जब हम थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं उसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो ये थी 4 तब्दीलियां जो कि एक्टिव वॉइस फिक्रे से पैसिव वॉइस में जाते वक्त हम करते हैं। उसके साथ साथ हमें ये टेबल भी याद होना चाहिए जो कि पर्सनल प्रोनाउन के हवाले से है। इसके 3 हिस्से हैं: सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अगर कोई सब्जेक्ट आई से शुरू हो रहा है तो हम उसको तब्दील कर देंगे मी के साथ। अगर कोई सब्जेक्ट वी से शुरू हो रहा है उसे हम चेंज कर देंगे अस के साथ। अगर कोई सब्जेक्ट यू से शुरू हो रहा है उसे हम चेंज कर देंगे यू के साथ। यानी कि इसी तरह हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। और अगर किसी जगह पे ऑब्जेक्टिव केस यानी कि हिम है तो हिम को अब हम सब्जेक्ट की जगह पे लाने के लिए सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे बल्कि ही लिखेंगे। इसी तरह हर है तो हम हर को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे बल्कि शी को बनाएंगे। तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पैसिव वॉइस में हमने करना क्या है। तो आइए हम टेंस का आगाज करते हैं। सबसे पहले टेंस जो मैंने डिसाइड किया है वो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। आप हैरान हो रहे होंगे कि सर सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट करवाया जाता है, आप पास्ट परफेक्ट क्यों करवा रहे हैं? अच्छा सवाल है, लेकिन बेटा चूंकि ये टेंस हमने पैसिव वॉइस सीखने हैं, ये टेंस थोड़ा सा आसान है मेरी नज़र में, तो इसलिए हमारी थोड़ी सी बेस बन जाएगी और यहाँ से फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बाकी टेंसेस की जानिब मूव करेंगे। तो चूंकि ये सवाल इंग्लिश में है इसलिए इसकी पहचान भी हमें होनी चाहिए। तो इंग्लिश में कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका ताल्लुक पास्ट परफेक्ट से है? तो बेटा याद रखें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, कोई भी सेंटेंस जिसमें हैड आ जाए और साथ थर्ड फॉर्म आ जाए उसका ताल्लुक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस से। किसी भी फिक्रे में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। He had won the match। अब देखें, ही यहां पे हमने लिखा हुआ है ना सब्जेक्टिव केस, ही आ रहा है तो पता चला ये जो ही है ये मेरे पास क्या है जी? सब्जेक्ट है। हैड क्या है मेरे पास? हेल्पिंग वर्ब है। वॉन ये हमारे पास है मेन वर्ब यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद जितना पोर्शन भी आएगा वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। अभी हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि कोई भी जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का उसे पैसिव में तब्दील करते वक्त हम टोटल 4 तब्दीलियां करते हैं। तो अभी हम सीखेंगे वो कौन सी 4 तब्दीलियां हैं। ये देखें, ये सब्जेक्ट है, हमने इसको क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। देखिएगा अब क्या बन गया? दी मैच। ये हमारे पास क्या हो गया जी? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हैड हैड में ही रहता है। पैसिव बनाते वक्त
चाहे कोई भी टेंस हो, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उनके साथ बेटा हम बीन का इस्तेमाल करते हैं। द मैच हैड बीन, ठीक है जी। ये हम एडिशनल करेंगे, वैसे ये सारा पिछला ही है कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन पैसिव करते वक्त हैड के साथ हम बीन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है जी। द मैच हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब थर्ड फॉर्म हमने लगानी थी। मजे की बात, ये टेंस मैंने क्यों शुरू किया, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाते हैं जबकि इसमें पहले से ही थर्ड फॉर्म मौजूद है, हमें खुद से थर्ड फॉर्म बेटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले से बनी हुई है, इधर से मैंने पकड़ लिया, ये हो गया जी मेन वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद फिर हमने क्या सीखा था कि जो मेन वर्ब होता है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं, और ये ही सब्जेक्ट था। अब ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो फिर ही नहीं रहेगा बेटा, इधर आके हिम हो जाएगा, और इधर फुल स्टॉप था, हम भी फुल स्टॉप लगाएंगे। एक सेंटेंस हमने मुकम्मल किया। देखें कि आया कि हमने जो डिस्कस किया था कि 4 तब्दीलियां वो हुई हैं कि नहीं। ही सब्जेक्ट था, अब क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, एक तब्दीली। द मैच ऑब्जेक्ट था, क्या बना दिया, सब्जेक्ट, 2 तब्दीलियां। हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई है, पहले लगी हुई थी, हमने उधर से पकड़ के फिट कर दी, और फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। ये था हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल्स आपको मज़ीद करवाता हूँ जो कि एग्ज़ाम्स के हवाले से हैं, पेपर में जो आते हैं। जब आप कोई जॉब टेस्ट देने के लिए जाएं, उधर भी ये सवाल आता है, आप अपने बोर्ड के टेस्ट दे रहे हैं, उधर भी ये सवाल आता है, ठीक है जी। तो ये मेरे पास कुछ मैं सेंटेंस लिखता हूँ, तो फिर हम उनको करते हैं। They had finished the work, ठीक है, और लिख लेते हैं एक आध। She had changed her clothes, ठीक है जी। अब देखें, दे है, ये क्या है मेरे पास, सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप देखें, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी। तो अब हमने चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को बनाएं जी, क्या आ जाएगा, द वर्क, ठीक है जी। ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब ऊपर क्या यूज हुआ है जी, हमारे पास हैड को हम चेंज नहीं करते, हैड ही रहने देते हैं। चूंकि हम एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, इसलिए हैड के साथ हम किसका इस्तेमाल कर देंगे, बीन, ठीक है जी। और उसके बाद थर्ड फॉर्म, अब मुझे थर्ड फॉर्म नए सिरे से नहीं बनानी पड़ेगी, ऊपर है उसे हमने इधर ले आए, फॉर्म के बाद बाय, और दे जब इधर आएगा तो दे नहीं रहेगा, बल्कि बेटा क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी ये सब्जेक्ट है, हैड ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास जनाब मेन वर्ब है, और ये सारा है हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो अब इसको कंप्लीट करते हैं। हर क्लॉथ्स, ठीक है जी, जो ऑब्जेक्ट है इसे हमने क्या कर देना है जी, सब्जेक्ट बना दिया। हर क्लॉथ्स, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा ऊपर यूज हुआ है, हैड, और हैड को हम तब्दील नहीं करते। पैसिव बनाते वक्त हम क्या करते हैं, हैड के साथ बीन का इजाफा कर देते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म मुझे नए सिरे से बनानी नहीं पड़ेगी, क्यों, जो ऊपर थी उसे इधर फिट कर दिया। वजह, क्योंकि हैड के साथ पहले ही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और थर्ड फॉर्म फिक्रे के अंदर पहले से ही मौजूद है। फॉर्म के बाद क्या आ गया जी मेरे पास, बाय, ठीक है, और शी इधर आके क्या आ जाएगा जी, हर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बेटा देखा कि 4 तब्दीलियां हम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये था हमारा आज का पास्ट परफेक्ट
टेंस। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट पे बात करेंगे। अगर आपको कोई भी जिसे कहते हैं सेंटेंस की समझ किसी की नहीं आई, या आप कोई बात या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये काविश पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि हम मज़ीद अच्छे से अच्छा काम कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।